ओम शांति। आज के बाबा के 29 तारीख के महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने कहा अपनी चलन को मीठी रखना है। मीठी चलन से ही बाबा ने कहा बाबा का सोन करना है, माना नाम वाला करना है। बाबा ने कहा आप एक्यूरेट चलेंगे, मीठे बनेंगे, तो बाबा ने कहा अपनी चलन से सेवा करेंगे और आपकी उस सेवा का दूसरों पर भी प्रभाव पड़ेगा। अगर बाबा ने कहा मीठी चलन नहीं है और सेवा करते हैं तो सुनते तो हैं, अच्छा तो लगता है, लेकिन चलते नहीं है, क्योंकि देखते यही है कि इनके जीवन में ये चीज है तो नहीं, बस ये सुनाते हैं। तो चलने वाले भी सेवा केवल सुनते हैं लेकिन वो चलते नहीं। तो बाबा ने कहा मीठी चलन में माना देह अभिमानी बनेंगे, किसी को क्रोध नहीं करेंगे, और बाबा ने कहा हाँ जी करेंगे, बाप का रिगार्ड रखेंगे और परिवार का भी रिगार्ड रखेंगे। आपस में ही बाबा ने कहा एक दो का रिगार्ड रखेंगे। तो आज के बाबा के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तो मैं अपनी देवी मीठी चलन से बाप का सो करना है, सबको बाप का परिचय दे, वर्षे का अधिकारी बनाना है। तो मैं अपनी मीठी दैवी चलन से बाप का सो करना है, सबको बाप का परिचय दे, वर्षे के अधिकारी बनाना है। प्रश्न, जो बच्चे देही अभिमानी हैं उनकी निशानियां क्या होंगी? बाबा ने कहा जो बच्चे देही अभिमानी हैं, अपने को आत्मा समझते हैं, उनकी निशानी क्या होगी? तो बाबा ने उत्तर में कहा वह बहुत बहुत मीठे लवली होंगे, वह श्रीमत पर एक्यूरेट चलेंगे, वह कभी किसी काम के लिए बहाना नहीं बनाएंगे, सदा हाँ जी करेंगे, कभी ना नहीं करेंगे। जबकि वे अभिमानी बच्चे समझते हैं यह काम करने से मेरी इज्जत चली जाएगी। देही अभिमानी सदा बाप के फरमान पर चलते रहेंगे, बाप का पूरा रिगार्ड रखेंगे, कभी क्रोध में आकर बाप की अवज्ञा नहीं करेंगे, उनका अपनी देह से लगाव नहीं होगा, शिव बाबा की याद से अपना खाना आबाद करेंगे, बर्बाद नहीं होने देंगे। गीत भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। इतनी सारी बड़ी दुनिया है, इसमें खास भारत और यूरोप आम कहें, क्योंकि भारत तो प्राचीन ही है। यह तो समझते हैं असुल भारत ही था। सब धर्म वाले ये तो जानते हैं कि हम एक दो के पिछाड़ी आए हैं, आगे हमारे आगे भारत ही था। यह तो समझ की बात है ना। तुम बच्चे जानते हो, बाबा ने कहा तुम बच्चे जानते हो कि बरोबर भारत ही प्राचीन है। उस समय भारत ही बहुत धनवान था, जो स्वर्ग कहा जाता था। इस समय तो कोई मनुष्य मात्र को बाबा ने कहा इस समय तो कोई मनुष्य मात्र बाप को जानते नहीं है, इसीलिए सिवाय तुम बच्चों के। बाबा को बाबा ने कहा कोई भी भगवान के रूप में पहचानता नहीं है सिवाय तुम बच्चों के। सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अगर भगवान को पहचान ले तो बाबा ने कहा फिर भाग कर के आए, मिलने के लिए दौड़ कर के आए, भीड़ लग जाए। तो हर एक खुद समझ सकते हैं कि बेहद के बाप को नहीं जानते, पुकारते हैं, भक्ति करते हैं, परंतु बाप की बायोग्राफी किसको पता नहीं है। गाया भी जाता है फादर सोच सन, सन सोच फादर। अब तुम बच्चों को बाप का सो करना है। फादर तो अपना सो नहीं कर सकता, फादर तो बाहर नहीं जाएगा, तुम बच्चों को ही बाप का परिचय देना है। यह भी समझते हैं कि बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है। उनको अगर जानते तो आश्चर्य लगता है, हम बाप के बच्चे दुख में, आयरन एज में क्यों? यह प्रश्न भी तुमको पूछना है। पहला प्रश्न पूछना है तुम्हारा परम पिता परमात्मा से क्या संबंध है? पूछने वाले को जरूर मालूम है और कोई भी पूछता नहीं है, क्योंकि मालूम नहीं है। तुम कोई से भी पूछ सकते हो, यह तो कॉमन रीति से सब कह देते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, परंतु सर्वव्यापी का भी तो कोई अर्थ है।
बाबा ने कहा परंतु सर्वव्यापी का तो कोई अर्थ ही नहीं है। दुख करता सुख करता कहते हैं ना, दुख मिटाने वाला है, सुख देने वाला तो जरूर एक चाहिए। तुम थोड़ा भी टच करेंगे, समझाएंगे तो समझेंगे। बरोबर सतयुग में सुख ही सुख है, अभी तो दुख ही दुख है, तो जरूर सबके दुखों को बाप ने मिटाया होगा। यह तो अति सहज बात है, तुम्हारी समझ में आता है। हम पारलौकिक माता पिता के बने हैं, ये ज्ञान की बातें अभी यहाँ चलती हैं, सतयुग में नहीं चलती। वहाँ तो न ज्ञान है न अज्ञान। बाबा ने कहा न ज्ञान है न अज्ञान है, ज्ञान देने वाला वहाँ कोई है नहीं। ज्ञान से तो प्रारब्ध पा ली, तुम अभी ज्ञान से प्रारब्ध पा रहे हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देह अभिमानी बनना बड़ी मेहनत की बात है। शिव बाबा की सर्विस में तो तत्पर, शिव बाबा की सर्विस में जो तत्पर रहेंगे वही देह अभिमानी बन सकते हैं। देह अभिमान आ जाने से फिर उनसे वह खुशबू निकल जाती है। बाबा ने कहा बाबा की याद रहती है, सेवा में लगे रहते हैं, नहीं तो देह अभिमान में आ जाते हैं। ज्ञान योग की खुशबू नहीं रहती, उनकी चलन से ही सारा मालूम पड़ जाता है कि ये देह अभिमानी है। बाबा ने कहा देही अभिमानी होंगे तो बहुत मीठे लवली होते हैं। हम एक बाप के बच्चे ब्रदर्स हैं, आपस में भाई बहन भी हैं, दोनों की श्रीमत पर एक्यूरेट चलने वाले हैं। ऐसे नहीं कि एक श्रीमत पर चले दूसरा बहाना बनाकर बैठ जाए। श्रीमत पर न चलने वाले को बाप कभी अपना बच्चा नहीं कह सकते। तो बाबा ने कहा बाहर से भल बच्चे बच्चे कहते हैं, परंतु श्री अंदर में समझते हैं कि ये फरमान ना फरमान बरदार है, ये क्या पद पाएंगे। बाप दादा दोनों समझ सकते हैं, श्रीमत पर अमल नहीं करते, देह अभिमान के कारण श्रीमत पर नहीं चलते। देही अभिमानी बड़े मीठे होंगे। यह आसुरी दुनिया कितनी कड़वी है, माता पिता भाई बहन सब कड़वे हैं, यहाँ भी जो देह अभिमानी है वह कड़वे हैं। अभी तो तुम देही अभिमानी बन रहे हो, कोई तो सिर्फ तमो प्रधान से तमो तक आए हैं, सिर्फ प्रधानता निकली है, माना अति तमो प्रधान से बाबा ने कहा प्रधानता निकली है। कोई रजो तक पहुंचे हैं, सतो में तो कोई कोई आए हैं। ऐसे नहीं है कि धीरे धीरे आते जाएंगे, कब तक धीरे धीरे चलते रहेंगे। देह अभिमानी को कभी देह का अभिमान नहीं रहेगा कि यह काम मैं क्यों करूं, इसमें मेरी इज्जत जाएगी। तुम पाकिस्तान में थे तो बाबा भी बच्चों को सिखलाने के लिए सब काम करते थे कि देह अभिमान न रहे। तो बाबा ने कहा देह अभिमानी बनने से सत्यानाश हो जाती है। बाबा ने कहा बाबा के बच्चे बने हो तो देह भान को तोड़ने के लिए बाबा ने कहा हर प्रकार की सेवा करनी है, ये नहीं सोचना है कि ये सेवा मैं क्यों करूं। तो बाबा ने फिर उदाहरण दिया कि बाबा भी साकार में थे तो ब्रह्मा बाबा ने सभी प्रकार की सेवा खुद करके बच्चों के सामने सिखाई। बाहर में तो प्रजा बनने वाले हैं, उनसे फिर गिर पड़ेंगे। प्रजा में बाबा ने कहा उनसे भी गिर पड़ेंगे। प्रजा में जो साहूकार बनेंगे उनको भी नौकर चाकर मिलेंगे, यह तो और ही जाकर नौकर चाकर बनते हैं। इनसे तो वह साहूकार अच्छे ठहरे ना। बुद्धि से काम लिया जाता है तो समझ में आता है, जो बच्चे नहीं बनते सिर्फ मददगार बनते हैं तो भी अच्छे धनवान बन जाते हैं। उनको नौकरी करने की दरकार नहीं रहती, यहाँ तो नौकरी करनी पड़ती है। पिछाड़ी को करके राज्य भाग्य ताज मिलेगा। बाबा ने कहा यहाँ जो पुरुषार्थ में पिछाड़ी रहेगा, सेवा में पिछाड़ी रहेगा, बाप का मददगार बनने में पिछाड़ी रहेगा, तो बाबा ने कहा वहां भी उसको थोड़ा बहुत राज्य भाग्य भी पिछाड़ी का ही मिलेगा। पिछाड़ी को करके राज्य भाग्य ताज मिलेगा। सजा तो खानी पड़ती है दोनों को। इन सभी बातों को ज्ञानी तू आत्मा समझ सकते हैं।
अज्ञानी देह अभिमानी है, उनकी चाल ही ऐसी है, समझा जाता है कि यह कोई काम का नहीं है। यहाँ तो बच्चों को श्रीमत पर चलना पड़े, नहीं तो माया बड़ा धोखा देने वाली है। झट देह अभिमान आ जाता है। देह अभिमान को मिटाए देह अभिमानी बनने में मेहनत है। यहाँ रहने वालों को तो फिर ब्राह्मणों का संग है। बाहर तो दुनिया बहुत खराब है। ज्ञान में संग ऐसा होना चाहिए जो फर्स्ट क्लास, जो उससे पूरा रंग लगे। देह अभिमानी का संग मिलने से एकदम मिट्टी पलीत हो जाती है। बाबा ने कहा देह अभिमानी का संग करेंगे तो बाबा के नजदीक आएंगे, और देह अभिमान वालों का संग करेंगे तो बाबा ने कहा मिट्टी पलीत, माना मिट्टी में मिल जाते, देह अभिमान में आ जाते हैं। बाबा ने कहा फिर फरमान पर भी नहीं चलते। बाबा कहते हैं अगर हमसे आकर पूछो तो झट बताएंगे कि तुम ना फरमान बरदार। बाबा कहते झट बताएंगे तो फरमान बरदार हो व नहीं हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बहुत अच्छे अच्छे हैं जो दिल को खुश करते रहते हैं। दुनिया में तो बड़ा दुख मारा मारी है, खून खराबी बहुत है। इनको कांटों का जंगल कहते हैं। तुमने इनसे किनारा कर लिया है, अभी तुम संगम पर हो, बुद्धि में है। हम गृहस्थ व्यवहार में रहते संगम पर खड़े हैं। अभी हम कांटों से फूल बनते जा रहे हैं। कांटों से बाबा ने कहा पल्लव निकलता जा रहा है। कांटों से बाबा ने कहा फूल बनते जा रहे हैं, माना उनसे छूटते जा रहे हैं विषय विकारों से। दुनिया में रिलीजियस सिर्फ तुम ही हो, जो धर्म पर चलते हो या धर्म पर चलने की ताकत रखते हो, वह भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जो बाप को ही नहीं जानते हुए तो रिलीजियस है। बाबा ने कहा कहते भी हैं धर्मी और अधर्मी, पांडव और कौरव। पांडवों की स्थूल युद्ध कोई है नहीं, तुम्हारी है माया के साथ गुप्त युद्ध। अगर तुम बाप को याद नहीं करेंगे तो माया का थप्पड़ लग जाएगा, तूफान आएगा। बाप कहते हैं अभी तुम्हारा मुख है, उस तरफ पैर है, इस तरफ। हमेशा याद रखते रहना चाहिए कि नई दुनिया को, बाबा ने कहा हमेशा याद करते रहना चाहिए नई दुनिया को। गृहस्थ व्यवहार में तो रहना है। बाप कहते निर्बंधन हो रहने वालों से गृहस्थ व्यवहार में रहने वालों की अवस्था अच्छी है। सब तो एक जैसे नहीं हो सकते, नंबरवार है। स्कूल में कोई एक जैसा नंबर लेते थोड़े ही हैं, यह भी बेहद का स्कूल है। बाप सब सेंटर वाले बच्चों का ख्याल रखते हैं। इनको कहेंगे विशाल बुद्धि। विशाल बुद्धि तब बनेंगे जब बाप को याद करेंगे। तुम बच्चों की अब विशाल बुद्धि बनी है। तुम मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन और यह सारा चक्र कैसे फिरता है इसे जानते हो। इसको विशाल बुद्धि व बेहद की बुद्धि कहा जाता है। मनुष्यों की हद की बुद्धि है, तुम्हारी बनती है बेहद की बुद्धि। तो बच्चों को बहुत मीठा बनना पड़े। जितना मीठा बनेंगे, संपूर्ण बनेंगे, उतना वह भविष्य में बाबा ने कहा अविनाशी बन जाएगा। देखना चाहिए कि हमारे में देह अभिमान तो नहीं है। अगर कोई काम में ना करते हैं तो समझा जाता। बाबा ने कहा कई देह अभिमान के वशीभूत रहते हैं। अगर कोई सेवा है तो बाबा कहते करते हैं, नहीं है समझते हम क्यों करें। अगर कोई काम में ना करते हैं तो समझा जाता है इनमें देह अभिमान है। बाबा ने अभी कल परसों कहा कि बिना कहे सेवा में लग जाना चाहिए। अगर बिना कहे सेवा में लग जाते हैं तो बाबा ने कहा बाप की दिल पर चढ़ते हैं और बाप का प्यार उनको स्वतः मिलता है। और बाबा कहते कहने के बाद भी ना करते हैं तो समझो कि हम में देह अभिमान है। सत्युग में सब देह अभिमानी होते हैं, जानते हैं एक पुराना शरीर छोड़ नया शरीर लेना। और फिर बाबा कहते सेवा मिल भी गई, ना भी नहीं किया, सेवा किया भी लेकिन दिल से सेवा नहीं किया, अच्छी तरह से सेवा नहीं किया, तो बाबा ने कहा तो भी बाप का प्यार नहीं मिलता है।
यहाँ तो कितना रोते हैं। सतयुग में बाबा ने कहा शरीर छोड़ते हैं तो कोई दुख नहीं होता, यहाँ तो कितना रोते हैं। देह अभिमान है ना, देह पर बहुत प्यार है। तुम बच्चों के लिए ये दुनिया जैसे है नहीं, अशरीरी आए थे अशरीरी बन जाना है। बेहद का बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, उनका कितना रिगार्ड रखना चाहिए। बंदर किसका रिगार्ड नहीं रखता। बाबा ने कहा देह अभिमान वाला किसका भी रिगार्ड नहीं रखता, हाथी को भी गुर्र गुर्र करेगा। देह अभिमान वाला बाबा ने कहा क्या करेगा, मारुति को भी, जिनकी ऊंची अवस्था है, अच्छे योगी आत्मा है, उनको भी क्या करेंगे, उनके सामने भी डिसरिगार्ड करेंगे। तो बाबा ने कहा हाथी को भी गुर्र गुर्र करेगा बंदर। तो अंदर जो अंदर के कड़वे रहते हैं उनको बाप सपूत थोड़ी कहे। किसी का बाबा कहते आदर सम्मान नहीं करते तो अंदर से क्या है, कड़वे हैं। तो बाबा ने कहा उनको बाप सपूत थोड़ी कहेंगे, इससे तो बाहर रहने वाले अच्छे। बाबा ने कहा आपके ज्ञानी की फर्क ही क्या है। बाबा ने कहा मीठा बनना, स्वभाव का भी मीठा हो, रिगार्ड तो रहता है ना। तो अज्ञानी बाबा कहते हैं अगर ज्ञान की तरह नहीं चलते तो फिर बाहर वाले कहते हैं इनसे तो बाहर वाले अच्छे हैं, रिगार्ड तो रहता है ना। ये भी ड्रामा ही कहेंगे। आज अच्छा चल रहा है, कल माया का तूफान लग जाता है, समझते नहीं है कि हम कोई तूफान में हैं। बड़े बड़े को भी तूफान तो लगते हैं ना, फिर भी ड्रामा कहा जाता है। हम शिव बाबा से वर्षा लेते हैं, ये भूलने से खाना बर्बाद हो जाता है। बाबा ने कहा ये भूलने से खाना बर्बाद हो जाएगा, खाना आबाद होगा शिव बाबा के भंडारे से। इनको भूला तो झोली खाली हो जाएगी, शिव बाबा को भूला तो झोली। बाबा ने कहा ज्ञान रतन बुद्धि में बैठेंगे नहीं, ज्ञान समझ में आएगा नहीं तो बुद्धि खाली हो जाएगी, झोली खाली हो जाएगी। प्रजा में भी साधारण पद पाएंगे, सजा तो बहुत खाएंगे खुद छोड़ने से, फिर औरों को भी संशय बुद्धि बनाते। बाबा को तरस पड़ता है परंतु माया का भार सहन नहीं कर सकते। बाबा ने कहा योगी आत्मा नहीं बनते तो फिर माया का भार भी सहन नहीं कर सकते। उस्ताद सिखलाते तो होते हैं, अचल अड़ोल रहना है, नहीं रहते तो बाबा समझते हैं अर्जुन सिल्वर एज तक भी नहीं पहुंचे। वंडर लगता है ज्ञान पूरा न होने के कारण, शिव बाबा से योग न होने के कारण गिर पड़ते हैं। तूफान तो क्या क्या लगते हैं, चढ़ना और गिरना है। ये तो बाबा ने कहा होता ही है, गिर गया। बाबा ने कहा गिर गया तो फिर उठ खड़ा होना चाहिए ना। माया काम, हमारा काम है शिव बाबा से, कुछ भी है हमको वर्षा शिव बाबा से लेना है। बाबा ने कहा अगर आपस में कोई भी बात के कारण बाबा ने कहा बाबा से परिवार से दूर होते तो फिर खड़ा हो जाना चाहिए, चढ़ना चाहिए। हमारा काम तो शिव बाबा से है ना, वर्षा भी तो शिव बाबा से लेना है ना। मम्मा भी बाबा से उनसे ही लेती है, तो उनको भी मम्मा बाबा भी उनसे ही लेते हैं शिव बाबा से, तो उनको ही याद करना है, उनकी मुरली सुननी है, नहीं तो कहाँ जाएंगे, हट्टी तो एक ही है ना। यहाँ आए बिगर मुक्ति जीवन मुक्ति मिल नहीं सकती। बाबा ने कहा जब तक बाबा के सामने ना आए, बाबा को पहचाने नहीं, तो मुक्ति जीवन मुक्ति मिल नहीं सकती। बाबा के सामने तो आना है ना। हाँ कोई बांधे ली है, बाबा की याद में मर पड़ती है तो भी अच्छा पद पा लेती है। यहाँ तो जो देह अभिमान में आकर अवज्ञा करते हैं उससे उसका पद अच्छा, क्योंकि बाबा की याद में मरी ना। अच्छा, बाबा ने कहा मधुबन में बेशक आते हैं लेकिन फिर भी वहां जाके बाबा की अवज्ञा करते हैं, श्रीमत पर नहीं चलते। तो बाबा ने कहा उनसे तो बांधेली अच्छी है जो बाबा से नहीं भी मिली तो भी सतयुग में तो जाएगी। अच्छा सौभाग्य है ना। इस ज्ञान मार्ग में कोई और तकलीफ नहीं है, बड़ा सहज है। यहाँ देह अभिमानी बहुत बनना है, बहुत देह अभिमान में रहते हैं। बाबा तो और कुछ कहते नहीं है, सिर्फ वो दिल से अंदर तरस पड़ता है। शिव बाबा के भंडारे से शरीर निर्वाह करते हैं। तो बाबा ने कहा यज्ञ की संभाल कुछ नहीं करते। बाबा ने कहा अगर बाबा के भंडारे से आप शरीर निर्वाह करते हो, माना खाते हो, तो उस यज्ञ की संभाल भी करनी है।
तो बाबा ने कहा यज्ञ की तो बहुत संभाल करनी है। तो बाबा ने कहा शिव बाबा के भंडारे से शरीर निर्वाह करते, यज्ञ की संभाल कुछ नहीं करते तो क्या पद पाएंगे। इस यज्ञ की तो बहुत संभाल करनी है। जहाँ भी सेंटर्स स्थापन होते हैं वह शिव बाबा का ही यज्ञ है। इस यज्ञ रचने के लिए 3 पैर पृथ्वी के चाहिए बस। कोई बूढ़े हैं खुद समझा नहीं सकते। अच्छा फिर कोई बहने व भाई को बुलाओ, एक छोटा कमरा बना दो तो और बोर्ड लगा दो तो बड़ा अच्छा है। फिर कोई बहने व भाई को बुलाओ। तो बाबा ने कहा एक बोर्ड लगा दो तो अच्छा है, बड़ा पुण्य का काम है। अभी है कलयुग, विनाश सामने खड़ा है, बाप से जरूर स्वर्ग का वर्षा लेना है। अच्छा स्वर्ग का वर्षा मिलता है संगम पर, जबकि पुरानी दुनिया खत्म होनी है, नई दुनिया स्थापन होती है। संगम पर वर्षा मिलता है जो फिर भविष्य के लिए अविनाशी हो जाता है। तुम बहुत समझा सकते हो, सिर्फ 3 पैर पृथ्वी के चाहिए बस। 1-2 को उठाया तो भी अहो सौभाग्य। तुम एक ही मंत्र देते हो मनमना भव, सिर्फ कहते हो बाबा को याद करो तो अंतमति सोगति हो जाएगी। बाप स्वर्ग का खजाना देते हैं सुना, बस बुद्धि में बैठा स्वर्ग में आने लायक बन गया। जगह देने वाले को हक मिल जाता है। बाबा इतना सहज करके बताते हैं, कोई को सुख धाम का रास्ता बताओ, प्रजा भी बनी वह भी अच्छा है, नंबरवार बनते जाएंगे। 3 पैर पृथ्वी का मशहूर है, इससे तुम स्वर्ग विश्व के मालिक बनते हो। प्रजा भी कहेगी ना हम विश्व के मालिक हैं। यह मकान भी 3 पैर पृथ्वी है ना। शुरू में 3 पैर पृथ्वी से शुरू बाबा ने कहा 3 पैर पृथ्वी से हुआ। एक कोठी थी, फिर धीरे धीरे बड़ा बनता गया। ऐसे बहुत आएंगे जिनको बाबा कहेंगे तुम ऐसे पैसे क्या करेंगे। तुमको तो बहुत अच्छी राय देते हैं, 3 पैर पृथ्वी के ले लो, 10-15 हॉस्पिटल कॉलेज खोलो, अपने गांव में मकान किराए पर ले लो। यह तो सब खत्म हो ही जाएगा। पैसे हैं तो बाबा ने कहा सेवा में खर्च करो, नहीं तो ये सब खत्म हो जाएगा। इससे तो इस खर्चे में 10-15 सेंटर खोलो तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा, तुम बहुत धनवान हो जाएंगे। तुम छोटी सी जगह में ये कॉलेज खोल सकते हो। तुमको सिर्फ रास्ता बताना है, अंधों की लाठी बनना है, जगाना पड़ता है। बाप और वर्षे को याद करो तो बस तुम्हारा बेड़ा पार है, और कोई खर्चे आदि की बात नहीं। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेंगे। समझाना बड़ा सहज है। अच्छा मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, फर्स्ट क्लास ज्ञानी तो आत्मा का संग करना। बाबा ने कहा जो उन्नति कर रहे हैं, ज्ञान योग में आगे बढ़ रहे हैं, उनका ही संग करना है। देही अभिमानी बनना है, देह अभिमानियों के संग से दूर रहना है। जो ज्ञान योग भी नहीं करते और सेवा भी नहीं करते और कहते हम बाबा के हैं, तो बाबा ने कहा ऐसे देह अभिमानियों के संग से दूर रहना है। दूसरी पॉइंट, यज्ञ की बहुत प्यार से सच्चे दिल से संभाल करनी। बाबा ने कहा यज्ञ का रक्षक, यज्ञ की संभाल करने वाले बच्चे कौन हैं? जो यज्ञ की बहुत दिल से प्यार से सेवा करते हैं, संभाल करते हैं कि बाबा के यज्ञ की कोई भी चीज वेस्ट न जाए, खराब न जाए। बहुत लवली मीठा बनना है, सपूत बनकर दिखाना है, कोई भी अवज्ञा नहीं करनी। बाबा ने कहा बाबा के यज्ञ में क्या करना है, हर एक कोई भी अपना भाग्य बना सकता है, क्योंकि बाबा ने कहा वेस्ट को बचाते। वरदान है ज्ञान गुण और शक्तियों से संपन्न बन, दान करने वाले महादानी को। ज्ञान गुण और शक्तियों से संपन्न बन, दान करने वाले महादानी को। सारे दिन में जो भी आत्मा संबंध संपर्क में आए उसे महादानी बन कोई न कोई शक्ति का, ज्ञान का, गुणों का दान दो।
दान शब्द का रूहानी अर्थ है सहयोग। आपके पास ज्ञान का खजाना भी है तो शक्तियों का, गुणों का भी खजाना है। तीनों में से संपन्न बनो, तीनों में संपन्न बनो, एक में नहीं। कई कहते हैं ना ज्ञान बहुत अच्छा लगता है, कई कहते हैं योग अच्छा लगता है, कई कहते हैं सेवा अच्छी लगती है। तो बाबा कहते हैं एक नहीं, तीनों में संपन्न बनो। कैसी भी आत्मा हो, गाली देने वाली हो, निंदा करने वाली हो, उसे भी अपनी वृत्ति व स्थिति द्वारा गुणदान दो। स्लोगन, जो एक भाव से प्रभावित है उन पर किसी आत्मा का प्रभाव पड़ नहीं सकता। जो एक भाव से प्रभावित है उन पर किसी आत्मा का प्रभाव पड़ नहीं सकता। तो बाबा ने कहा देवी मीठी चलन बनानी है और बाप का परिचय देकर सबको वर्षे का अधिकारी बनाना है। और बाबा ने कहा ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना है जो बाबा ने कहा डिसरिगार्ड हो, कोई अवज्ञा हो। ओम शांति।